शिमला के ठियोग में सामने आए पेयजल आपूर्ति घोटाले की जुड़ी खबर के साथ इस मामले में जल शक्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जल विभाग के 10 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार चंद शर्मा ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद ये बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने ठियोग में 1 करोड़ 13 लाख रुपए का पानी लोगों को टैंकर से पिलाने के दावे को गलत बताया था और मुख्य सचिव से इसकी जांच और उचित कार्रवाई की उन्होंने मांग उठाई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। उम्मीद की है और हम दोबारा अपील करना चाहते हैं चीफ सेक्रेटरी महोदय से, समय रहते प्लीज आप जो हमने कहा है, हम अभी इवन अस पर्सन ठियोग के एसडीएम पर भी नहीं कास्ट कर रहे हैं, लेकिन इसकी छानबीन होनी चाहिए कि भाई ये पैसा गया कहां, क्योंकि आम आवाम ये कह रही है हमें तो पानी उस तरीके से मिला नहीं। तो ये बड़ी कार्रवाई, 10 कर्मचारी अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं और इसको लेकर जांच जो है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, उसके बाद ये एक्शन विभाग की तरफ से लिया गया है। योगराज शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट के साथ, इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। योगराज, क्या ये कार्रवाई काफ़ी है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि विभाग में एक इतने बड़े स्तर पर घोटाले को अंजाम दिया जाता है, स्कूटर और मोटरसाइकिल पर पानी ढोया जाता है, फर्जी बिल बनाए जाते हैं और एक्शन तब होता है जब आरटीआई से खुलासा होता है। मतलब विभाग सो रहा था, अब तक कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ और आरटीआई से पहले ये मामला सामने क्यों नहीं आया? और ये कार्रवाई जो हुई है, क्या ये काफ़ी है या कुछ और नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से फिलहाल ये प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद ये खुलासे हुए हैं, जिसमें जो दोषी अधिकारी थे जल शक्ति विभाग के, फिलहाल उनको ये यहाँ पर सस्पेंड किया गया है, लेकिन इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर साफ तौर पर जल शक्ति विभाग की तरफ से निर्देश दिए गए हैं एडीजीपी को। विजिलेंस इंक्वायरी जो है अब इसमें आगे होगी। फिलहाल जो विभागीय कार्रवाई आप कह सकते हैं जल शक्ति विभाग की तरफ से, जिस तरह से ये मामला सामने आया, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया और कल एक बैठक भी उन्होंने सचिवालय में की, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन, आप कह सकते हैं कि बड़ा एक्शन ये हुआ है। और साफ तौर पर संदेश सरकार की तरफ से दिया गया है कि अगर इस तरह का भ्रष्टाचार करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो विभाग के अधिकारी हो या ठेकेदार, क्योंकि ठेकेदार को भी इसमें ब्लैकलिस्ट किया गया है। 4 ठेकेदार इसमें बताए जा रहे थे जिन्होंने पानी की सप्लाई करनी थी, लेकिन इसमें जो नंबर दिखाए गए थे वो जो है कुछ एक मोटरसाइकिल के थे, कुछ एक पर्सनल कार के थे और कुछ एक नंबर तो ऐसे थे जो ट्रेस ही नहीं हो पाए थे। तो ऐसे में एक बड़ा घोटाले का यहाँ पर अंदेशा जो है पूर्व विधायक की तरफ से जताया गया था, जिसके बाद ये एक्शन 24 घंटों के भीतर हुआ है। और अब देखना होगा, क्योंकि विजिलेंस इंक्वायरी भी अब इसमें होगी और इसमें कुछ एक नाम और भी निकल सकते हैं। और साफ तौर पर सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह के भ्रष्टाचार में जो संलिप्त है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो या कोई अन्य व्यक्ति जो है इसमें सम्मिलित हो, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। एक बड़ा संदेश ये सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यही है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, बिल जब पास हुए, इसको लेकर एडीएम शिमला की तरफ से, हालांकि जब ये बिल पास होने के लिए आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर फाइल में लिखा था कि बिल की पेमेंट करने से पहले जो संबंधित अधिकारी हैं जल शक्ति विभाग के या दूसरे अधिकारी हैं, वो इसको जो है वेरीफाई कर लें। लेकिन बावजूद इसके वेरीफाई नहीं हुए और जो है पेमेंट होगी, उसके बाद अब आरटीआई में ये बड़ा खुलासा हुआ है। जी धर्म। ठीक है, तो क्या ये अमाउंट और भी बढ़ सकता है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ठियोग के अलग अलग क्षेत्रों में ये जो सप्लाई है पानी की वो की गई थी, दिखाया ऐसा गया था और अब तक 1 करोड़ 13 लाख के जो दावे किए जा रहे हैं, जो राकेश सिंघा की तरफ से आरटीआई के जरिए जो दावे किए जा रहे हैं, क्या अमाउंट और ज़्यादा बढ़ सकता है? और अल्टीमेट जो जिम्मेदारी है वो किसकी बनती है? क्योंकि प्रशासनिक लापरवाही और सरकारी स्तर पर भी, विभागीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आती है, क्योंकि विभाग के अधिकारी अगर इतने बड़े स्तर पर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, मतलब बिना किसी जवाबदेही का, उनको कोई डर नहीं है, तो क्या ये जिम्मेदारी विभाग की या मंत्रालय की नहीं बनती, प्रशासन की नहीं बनती? और साथ ही साथ जो अमाउंट है उसको लेकर क्या अभी और भी खुलासे होना बाकी है? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि 6 महीने का ये डाटा जो है मिला है, जून तक ये पानी की सप्लाई दी है। अगर जून के बाद की बात करें, 6 महीने और बचते हैं, उसमें भी अगर पानी की सप्लाई हुई होगी और उसमें भी इस तरह का गड़बड़ी होगी, हालांकि वो भी तथ्य आने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जो जल शक्ति विभाग है या एसडीएम कार्यालय जो ठियोग का है, उनका भी दायित्व बनता था कि आप इनको वेरीफाई करें, जबकि एडीएम ने पहले ही लिखा था कि पेमेंट करने से पहले आप इन बिलों को वेरीफाई जरूर कर लें। बावजूद इसके बिल्स जो है वो वेरीफाई नहीं हुए, पेमेंट जो है वो ठेकेदार को हो गई और ठेकेदार भी इसमें जो है वो 4 बताए जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी जिस तरह से साफ तौर पर जो है अधिकारियों की तो बनती ही है, और जो जल शक्ति विभाग के अधिकारी हैं उनकी भी बनती है। साफ तौर पर ये जो है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और इस तरह के मामले जो है हो सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अन्य जगहों में भी कई बार पानी की किल्लतें रहती हैं। अब क्योंकि ये मामला जो है ठेऊ से शुरू हुआ है, हो सकता है इसका इसी तरह से संबंधित जो मामले हैं वो प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हुए हैं, क्योंकि बार बार ऐसा देखा जाता है कि ठेकेदार बड़े स्तर पर जो है इस तरह के घोटाले करते हैं, वेरीफाई नहीं करते हैं अधिकारी भी, और अधिकारियों की भी मिली भगत कहीं ना कहीं इसमें जो है वो सामने आती है, जिसका ये जो है वो एक आप कह सकते हैं कि ये साक्ष्य जो है अब सामने आए हैं, जो एक बड़ी कार्रवाई हुई है। अब देखना होगा कि जो विजिलेंस इंक्वायरी जो होगी उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। जी धर्म, ठीक है, विजिलेंस इंक्वायरी में चीज़ें काफ़ी हद तक साफ हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगराज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़े स्तर पर पेयजल घोटाला ठियोग क्षेत्र में सामने आया है ठियोग विधानसभा क्षेत्र में, और इसे लेकर अब सरकार पर, प्रशासन पर और जल शक्ति विभाग पर सवाल खड़े होने लगे हैं।